हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखो बेटा, पिछले भी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई किसी भी कंडक्टर को आप कितना चार्ज दे सकते हैं। जिसने वो वीडियो ना देखी हो तो लिंक इस वीडियो में नीचे गिवन है, सो आप वहाँ पे इजीली देख सकते हैं क्योंकि उसका थोड़ा सा रिलेशन है इस वाले टॉपिक में। ओके, तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं उसी टॉपिक के ऊपर कि भाई किसी भी कंडक्टर को कितना चार्ज दे सकते हैं। दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन द कंडक्टर, कि भाई कंडक्टर का साइज़ कितना है या फिर उसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। क्योंकि जब तक आपका आसपास मीडियम का जो भी कंडक्टर के आसपास का मीडियम है, जब तक ब्रेक डाउन शुरू नहीं होगा तब तक आप उसे कंटिन्यूसली चार्ज दे सकते हैं। जैसे कि वो एक एग्जांपल था पानी की बाल्टी वाला, कि सपोज़ करो आपके पास एक बाल्टी है, ये ठीक है, ये 20 लीटर की बाल्टी है या 30 की बाल्टी है। जब तक इसमें 20 लीटर पूरा फुलफ़िल नहीं होगा तो क्या होगा, तब तक इसमें पानी आता रहेगा। जब जैसे ही 20 लीटर फुलफ़िल हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा। सो इसकी लिमिट कितनी है, 20 लीटर पानी इसकी लिमिट है। अब यहीं पे बात आती है कि भाई इसकी ये जो कंडक्टर था, कैपेसिटेंस क्या होता है। देखो बेटा, नाम से समझ में आ रहा होगा कि कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी। किस चीज़ की कैपेसिटी, कि भाई किसी भी कंडक्टर के अंदर कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई आपके पास एक बोतल है जो कि 2 लीटर की बोतल है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम 2 लीटर आ सकता है। एक है आपके पास एक बड़ा बर्तन है जिसकी एबिलिटी 20 लीटर है। सो नॉर्मल सी बात है कि इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि ये ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकता है एज़ कम्पेयर टू इसके। ज़्यादा पानी मतलब पानी को कंपेयर करें चार्ज से, कि यहाँ पे ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू इस बोतल के, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है कि भाई मेजर ऑफ एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। क्या है ये, मेजर्स ऑफ एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। किस चीज़ का कैपेसिटेंस है ये, दैट इज रिलेटेड टू कंडक्टर। ध्यान रखना, कैपेसिटेंस टर्म ही कंडक्टर से रिलेटेड है। अ टर्म विच इज रिलेटेड टू कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस क्या है, एक टर्म है जो कंडक्टर से रिलेटेड है। और होता क्या है ये, कि भाई एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, कि कोई भी कंडक्टर कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, पकड़ के रख सकता है। जैसे देखो, इस पे बात आती है। मान लो मैं इस एग्जांपल को दोबारा लेता हूँ। ये आपके पास बोतल थी एक 2 लीटर वाली। अभी सपोज दैट ये खाली है पूरी। मैंने क्या काम करा, इसमें पानी डालना शुरू किया। पानी सपोज करो यहाँ तक आया, तो हुआ क्या कि भाई इसका जो पोटेंशियल था वो इंक्रीज हुआ। देखो पोटेंशियल बढ़ रहा है ना, पहले इसमें बिल्कुल ज़ीरो पानी था, लेकिन अब इसमें कुछ पानी आ गया है, कुछ ml। मान लो यहाँ पे 800 ml पानी आ गया है इसमें। सो इसका मतलब इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, लेकिन इसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो गई। अब कैपेसिटी कितनी बढ़ी, इतनी सी बची कैपेसिटी। जैसे ही आप इसमें और पानी डालेंगे तो पानी यहाँ तक आ गया। आप क्या देख रहे हैं कि इसका पोटेंशियल बढ़ गया, इसमें ज़्यादा पानी स्टोर हो गया, लेकिन कैपेसिटी कितनी बची, कैपेसिटी कम बची। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप चार्ज देते रहेंगे तो क्या हो रहा है, चार्ज देने पे पोटेंशियल तो बढ़ रहा है। क्योंकि हम जानते हैं ऑलरेडी कि वी क्या होता है, के क्यू बाई आर होता है। मतलब जो वी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। किसी भी चीज़ में आप जितना क्यों देंगे उसी हिसाब से पोटेंशियल इंक्रीज होगा। चार्ज बढ़ाते रहिए, पोटेंशियल बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी का जो रिलेशन है वो कैसा आ रहा है, उल्टा आ रहा है पोटेंशियल के साथ। जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उसकी कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। सो यदि चार्ज बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, लेकिन चार्ज बढ़ने पे कैपेसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैपेसिटेंस को जो लिखते हैं वो सी से लिखते हैं, ध्यान रखना। तो सी क्या है, सिंबल है इसका, जो किस किस पे डिपेंड करता है वो अभी आगे आएगा। सो फिलहाल हम मैथमेटिकली देखते हैं। आपको पता है कि जैसे आपने चार्ज बढ़ाया, आपने 1 कूलम चार्ज बढ़ाया दिया आपने किसी चीज़ को, तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ गया। मान लेते हैं आपने फिर 2 कूलम दिया तो उसका पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब सपोज दैट कि
टोटल आपने क्यू चार्ज दिया, जिसके लिए उसका पोटेंशियल कितना हुआ, वी हुआ, क्योंकि भाई जितना चार्ज बढ़ाएंगे उसी हिसाब से पोटेंशियल बढ़ेगा। दैट मीन्स यू कैन से बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यदि हम इसे हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं और उस कांस्टेंट को ही बोलते हैं सी, जो आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है। तो कैपेसिटेंस क्या है, एक कांस्टेंट है ये, जो क्या है, एक फिक्स रहता है। क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, यदि चार्ज बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है पोटेंशियल घटेगा। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा और दोनों का रेशो सेम रहेगा, क्योंकि सी क्या बन जाएगा, क्यू अपॉन वी। चार्ज बढ़ गया तो वी भी बढ़ गया, तो ये रेशो हर बार सेम आएगा आपका। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैं निकालूँ तो आपका चार्ज 1 कूलम था, पोटेंशियल भी 1 हुआ, तो सी की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पे चार्ज जैसे ही आपने बढ़ाया पोटेंशियल आल्सो इंक्रीज, सो 2/2 फिर सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यदि आपको बोला गया कि भाई कैपेसिटेंस क्या होता है, मैथमेटिकली क्या होगा और थ्योरेटिकली क्या होगा। थ्योरेटिकली तो ये होता है कि भाई किसी भी कंडक्टर में कितना एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, लेकिन मैथमेटिकली देखा जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सी हो गया आपका, ये हो गया क्यू अपॉन वी, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। यदि मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करने को बोलूँ कि भाई कैपेसिटेंस की यूनिट क्या बनेगी, यूनिट के लिए आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, चार्ज पर पोटेंशियल। तो ये तो बन गया आपका जनरली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कि सी इजकल टू क्या होता है, क्यू बाई वी होता है, या क्यू इजकल टू सी वी। इस फॉर्मूले को हम आगे यूज़ करेंगे कई क्वेश्चंस में, तो इसे आप ध्यान रखना। अब सी की यूनिट क्या होगी, यूनिट के लिए हम देखो क्यू होता है आपका कूलम और वी होता है आपका वोल्ट, पोटेंशियल को वोल्ट में नापते हैं, तो कूलम पर वोल्ट, इस पूरे टर्म को बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं बेटा इसको बोलते हैं फैरड, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ। कैपिटल एफ से इसलिए डिनोट करते हैं क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। आपने नाम सुना होगा माइकल फेराडे का, माइकल फेराडे। सो माइकल फेराडे के नाम पे ही कैपेसिटेंस की यूनिट है, जिसको बोला गया है फैरड। सो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट है इसकी फैरड। लेकिन जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो फैरड यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पज़ से, प्रैक्टिकल पर्पज़ हम मिली फैरड यूज़ करते हैं, माइक्रो फैरड यूज़ करते हैं, या नैनो यूज़ करते हैं। इसका भी कारण है, क्यों, क्योंकि जो फैरड है वो बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है, क्योंकि एक फैरड का जो कोई भी कैपेसिटेंस बनाना किसी भी कंडक्टर का पॉसिबल नहीं है। वो आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में क्यों। तो प्रैक्टिकली जो यूनिट होती है उसकी हम क्या लेते हैं, मिली लेते हैं, या फिर माइक्रो लेते हैं, या नैनो फैरड लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई डिफ़ाइन करो, आप 1 फैरड को डिफ़ाइन करके दिखाइए कि भाई 1 फैरड क्या है। ठीक है, तो डिफ़ाइन आप 1 फैरड को कैसे करेंगे, नॉर्मली बात है कि 1 फैरड क्या है, फैरड क्या है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस है। सो 1 फैरड इज़ ए यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, या you can say 1 farad becomes the capacitance of a conductor when, yeah, to increase the charge potential by 1 volt. So you can write like this: 1 farad is a unit of capacitance which is equal to the charge क्या है, 1 फैरड जो है चार्ज के बराबर है। कब, जब आपका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज होता है। 1 फैरड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस विच इज इक्वल टू द चार्ज टू इंक्रीज पोटेंशियल बाई 1 वोल्ट।
कि भाई किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए जितने चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं 1 फैरड। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं इसको इजीली। सो कैपेसिटेंस क्या होता है या कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, कैपेसिटेंस को किस में मेज़र करते हैं, और 1 फैरड की डेफिनेशन क्या होती है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। अभी हम चलते हैं कि भाई 1 फैरड जो है वो क्यों पॉसिबल नहीं है किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस, क्यों हम मिली माइक्रो में ही लेते हैं। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पहले कि एक स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस कितना होता है। सो अभी हम स्फेरिकल बॉडी का कैपेसिटेंस निकालते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास एक कंडक्टर है कोई जो आपका स्फेयर शेप में है, इस तरह का है आपका ये, जिसकी रेडियस मान लेते हैं कि r है। इसको आपने टोटल क्यों चार्ज दिया, क्यों क्या है, चार्ज गिवन टू द कंडक्टर, आपने इतना चार्ज इसको दिया है, ठीक है। अब आप एक बात जानते हैं कि भाई जो आपका चार्ज दिया है तो क्यों चार्ज देने से कितना पोटेंशियल होगा इसका, आपने पढ़ रखा है कि जो पोटेंशियल होता है वो होता है KQ/R। R यहाँ पे क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पे पोजीशन होगी R एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरे पे ना, तो इसका पोटेंशियल ये क्या है आपका इक्विपोटेंट सरफेस बन जाएगा इसके लिए। सो V क्या है आपका KQ/R है, इतना पोटेंशियल है इसका। यदि मैं पूछूं कि इसकी कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, मतलब इसका कैपेसिटेंस कितना है, सो आप कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। इसमें कैपेसिटेंस होता है आपका Q/V, सो Q डिवाइड बाई V आपका ये रहा KQ डिवाइड में R, Q कैंसिल आउट हुआ, R ऊपर चला गया, R/K। K की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/4πε0। जैसे ये घूम के ऊपर जाएगा तो जो आपका कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया, 4πε0R। सो किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस है वो होता है 4πε0R। मतलब जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के, ठीक है। सो R क्या डिनोट कर रहा था यहाँ पे, साइज डिनोट कर रहा था ना, रेडियस, साइज ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। सो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो साइज़ पे भी डिपेंड करता है, दूसरी बात चार्ज पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, Q=CV या C=Q/V। सो किस पे डिपेंड करता है ये साइज ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि फैक्टर्स ऑन विच कैपेसिटेंस ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन। सो पहली बात कि साइज एंड शेप पे डिपेंड करता है, साइज एंड शेप। दूसरी बात नेचर पे डिपेंड करता है कि भाई मीडियम किस तरह का है, नेचर ऑफ द मीडियम। अभी आगे आएगा ये, क्योंकि ये जो नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब है परमिटिविटी। जो इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला आता है वो परमिटिविटी ε0 पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी पे भी डिपेंड करता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे कि जो कैपेसिटेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो साइज पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा परमिटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। अभी बात करते हैं कि भाई 1 फैरड क्यों पॉसिबल नहीं होता। आपने अभी पढ़ा कि जो C है वो क्या होता है, 4πε0R। किसी भी स्फेरिकल बॉडी का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो आया हमारे पास C=4πε0R। यदि मैं यहाँ से R की वैल्यू निकालूँ तो इट बिकम C1/4πε0, C डिवाइड बाई 4πε0। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि इफ़ जो कैपेसिटेंस है हमारा वो 1 फैरड हो जाए, यदि हम कैपेसिटेंस को 1 फैरड मान ले तो कितनी रेडियस होगी उस कंडक्टर की या उस स्फेरिकल बॉडी की कि जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरड हो। यहाँ से हम R निकाल लेते हैं। सो R कितना बनेगा बेटा, 1/4πε0। अब आपको पता है कि 1/4πε0 क्या होता है, K होता है, और K क्या होता है, 9 × 10⁹ मीटर। मतलब कहने का कि आपको 1 फैरड कैपेसिटेंस बनाने के लिए
एक ऐसा स्फेरिकल बॉडी लेना पड़ेगा जिसकी रेडियस 9 क्रॉस 10⁻9 मीटर है। ओके, अब आपको पता है कि भाई अर्थ की रेडियस कितनी है। आपकी जो अर्थ होती है, जो अर्थ की रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ, वो हम लेते हैं 6400 किलोमीटर। जिसे यदि मीटर में लिखा जाए तो इस तरह हम लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो ये 6.4 है, ये आपका 9 क्रॉस 10⁻9 है। अब ज़रा देखो यहाँ से, ये बड़ा है कि ये बड़ा है? आपकी रेडियस का कई गुना ज़्यादा है। ये कितना होता है? ये लगभग 1500 टाइम्स। मतलब कहने का कि आपको एक ऐसा कंडक्टर बनाना पड़ेगा स्फेरिकल बॉडी। यदि आप चाहते हैं कि 1 फैराड कैपेसिटेंस बने तो आपको 9 क्रॉस 10⁻9 मीटर की रेडियस का एक कंडक्टर बनाना पड़ेगा, जो कि आपकी अर्थ के साइज़ का 1500 टाइम्स है। सो दैट इज़ इम्पॉसिबल। बना भी लेंगे आप तो फिर उसे रखेंगे कहाँ पर? इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आपके फैराड वो है कैपेसिटर, वो क्या होते हैं आपके 1 फैराड के नहीं बनाए जाते। उनकी वैल्यूज़ माइक्रो, मिली या पिको में होती है। सो 1 फैराड क्या है भाई? 1 फैराड इज़ ए वेरी लार्ज यूनिट। ऑफ कैपेसिटेंस। सो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 1 फैराड के क्यों नहीं बनते, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है 1 फैराड क्यों नहीं होती है। सो आपको ये करके दिखाना है उसमें कि भाई किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि भाई 1 फैराड बनाए। ये 1 फैराड बनाएंगे तो अर्थ के साइज़ का 1500 टाइम्स बनाना पड़ेगा। सो इसलिए 1 फैराड जो है एक बहुत बड़ी यूनिट है। यदि आपको बनाना भी है तो आप इसे बना लेंगे, लेकिन इसे फिर रखेंगे कहाँ, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, सो इसलिए हम मिली फैराड, माइक्रो फैराड और पिको फैराड में मेज़र करते हैं। आपको पता होगा मिली मतलब 10⁻³ फैराड, माइक्रो 10⁻⁻6 फैराड, पिको 10⁻⁻12 फैराड। मैक्सिमम जो है आपके इनमें मेज़र किए जाते हैं, माइक्रो और पिको में। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई कैपेसिटर क्या होता है, या कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं, किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, वो किस किस पे डिपेंड करता है। जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।